ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम वेदांत दर्शन के प्रसंग में योगेंद्र सदानंद जी की पुस्तक वेदांत सार का अध्ययन चल रहा है। आज 13वां खंड है। कल इसमें महावाक्य पर विचार प्रारंभ हुआ था। तो सर्वप्रथम इसमें जो लिया गया वो तत्वमसि। ये महावाक्य लिया गया। इस प्रसंग में मैंने आपसे बताया था कि मुख्य रूप से महावाक्य 4 माने गए हैं। तो इसमें जिसका प्रसंग चल रहा है महावाक्य तत्वमसि, यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और छांदोग्य उपनिषद जो है ये सामवेद की उपनिषद है, सामवेदीय उपनिषद है। तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद आता है। तो यह महावाक्य सामवेद से है, श्रुति। दूसरा मैंने बताया था कि दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये महावाक्य बृहदारण्यक उपनिषद से है। यह शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। वात्सनीय ब्राह्मण। तो ये यजुर्वेद से आया है। तीसरा था प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय उपनिषद से है और ये ऋग्वेदीय उपनिषद है। तो इस तरीके से ये ऋग्वेद से है प्रज्ञानम ब्रह्म। और चौथा जो है अयम आत्मा ब्रह्म, यह अथर्ववेदीय है और मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेदीय है। इस प्रकार से ये 4 महावाक्य चारों वेदों से लिए गए हैं। और जो प्रथम सिद्धांत चल रहा था सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वो भी छांदोग्य उपनिषद से है।
तो मुख्य रूप से ये चार, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। तत्त्वमसि वाक्य के अर्थ पर विचार चल रहा था। तो इस प्रसंग में देखें, इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ती है बहुत पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कम पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए कहें तो कोई मेहनत नहीं पड़ती। वो थोड़े में समझ जाता है, एक वाक्य कह दीजिए वो समझ जाता है कि क्या है और क्या होना है। पर इतने जो कल मैंने तर्क आपको बताए, तत्त्वमसि, 3 पद हैं, तत्, त्वम, असि। तो केवल 2 पदों के अर्थ के लिए कितनी मेहनत हो रही है कि तत् क्या है और त्वम क्या है। इसके अर्थों पर विचार हो रहा था। अब उसमें बढ़ते हुए बात यहां तक पहुंची थी कि एक होता है वाच्यार्थ, सीधा अर्थ, जिसको अभिधा कहते हैं, उससे अर्थ अभिधेय कहलाता है। जब उससे बात न बने, प्रयोजन सिद्ध न हो, तब लक्षणा से अर्थ लिया जाता है। वो कहलाता है लक्ष्य। और लक्षणा भी 3 प्रकार की हो गई। तो अब लक्षणा भी जब 3 प्रकार की हो गई तो और मेहनत करनी पड़ेगी कि इन दोनों पदों के अर्थ के लिए इसमें कौन सी लक्षणा प्रयोग की जानी चाहिए। तो उसी संबंध में बात चल रही थी। एक उदाहरण था, सोयम देवदत्तः सह अयम देवदत्तः। यह वही देवदत्त है। तो उसमें बताया था कि इसमें लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थ शब्दयोस् तदर्थयोर वा विरुद्ध तत्काल विशिष्ट परित्यागेना विरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भाव। इसमें सह और अयम के लिए
अयम देवदत्ता और स देवदत्ता। इसमें अंतर केवल इतना है कि ये सह और अयम दोनों शब्द कालापेक्षी हैं। काल की अपेक्षा से ये प्रयोग हुए हैं, वो पूर्वकालिक है सह शब्द। और अयम यह शब्द तत्कालिक है। तो जो पूर्वकालिक है शब्द और यह तत्कालिक शब्द है, ये दोनों शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? देवदत्ता, देवदत्त के लिए। तो कह रहे हैं कि अगर काल अपेक्षा, जो काल की अपेक्षा कर रहे हैं, तत्काल विशिष्ट और एतत्काल विशिष्ट, पूर्वकालिक और वर्तमान कालिक, ये दोनों काल का अगर हम त्याग कर दें तो सह और अयम एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहे हैं। देवदत्त नामधेय जो व्यक्ति है, इन दो सह और अयम पदों का प्रयोग करने का प्रयोजन यही देवदत्त है। तो तत्काल विशिष्ट और एतत्काल विशिष्ट में काल दोनों छोड़ करके जब हम ये लेते हैं तो सह और अयम एक ही व्यक्तित्व का लक्ष्य कराते हैं। ऐसे ही तत्त्वम असि वाक्य में तत् और त्वम दोनों पद परोक्ष कहना चाहिए कि सर्वज्ञ शुद्ध चैतन्य और अपरोक्ष, ये अपरोक्ष शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं इसको, पर यहाँ पर बात जो अंतरात्मा के लिए होती है वो सूक्ष्म है, वो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसलिए प्रत्यक्ष शब्द के स्थान पर उस सूक्ष्म वस्तु के लिए अपरोक्ष प्रयोग करते हैं। तो अपरोक्ष अल्पज्ञत्व युक्त जो पद हैं, तो तत् शब्द उसके लिए प्रयोग होता है, सर्वज्ञ जो है, और परोक्ष शुद्ध चैतन्य है उसके लिए। और यहां पर जो अपरोक्ष अल्पज्ञ चैतन्य है, विशिष्ट चैतन्य है, उसके लिए त्वम पद का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि वो परोक्ष और सर्वज्ञत्व आदि गुण त्याग दें, यहाँ अल्पज्ञत्व और अपरोक्षत्व आदि त्याग दें, तो जो शेष रह जाते हैं वहाँ शुद्ध चैतन्य और यहाँ विशिष्ट चैतन्य, ये दोनों एक ही हैं। असि पद जो है वो
दोनों के एकता प्रदर्शित करता है। तो योगेंद्र जी कहते हैं कि फिर तो ये लक्ष्य लक्षण भाव से देख रहे हैं तो यही भाग लक्षणा कही जाती है। अब जब भाग लक्षणा की बात प्रारंभ हो गई, पहले वाला जो प्रसंग है वो था जिसमें ये 3 प्रकार के थे। एक समानाधिकरण्य संबंध, वो संबंधों की बात थी। दूसरा था विशेषण विशेष्य संबंध और तीसरा था लक्ष्य लक्षण संबंध। तो जब लक्ष्य लक्षण संबंध की ये बात सामने आई तब योगेंद्र जी कहते हैं यही तो भाग लक्षणा है। अब लक्षणा यही कहती है। कहा लक्षणा होती क्या है? पहले वाच्यार्थ के लिए अभिधा से, अब ये बीच में आ गया कि ये तो लक्षणा का लक्ष्य लक्षण संबंध जो है यही लक्षणा कहती है। तो अब लक्षणा क्या है? लक्षणा के लिए ये आता है कि जब कहीं पर वाच्यार्थ जो है न निकले या अभिधा से सीधा अर्थ न निकले तब लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था किसी भी वाक्य के अर्थ के लिए अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 मार्ग हैं। तो जब अभिधा से जो अर्थ मिलता है वो वाच्यार्थ कहा जाता है, लक्षणा से लक्ष्यार्थ कहा जाता है। तो जब वाच्यार्थ न मिले अभिधा से तब लक्षणा वहां पर प्रयुक्त होती है। लक्षणा से अर्थ खोजते हैं। और यहां पर इन्होंने कह दिया भाग लक्षणा। तो लक्षणा अब विशेष हो गया, भाग लक्षणा, भाग और लगा दिया। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि लक्षणा कितने प्रकार की फिर है। तो लक्षणा 3 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? एक कहलाती है जहद लक्षणा, जहद लक्षणा प्रथम। दूसरी है अजहद लक्षणा और तीसरी है जहद अजहद लक्षणा। इनका एक दूसरा नाम भी है। जहद लक्षणा को लक्षण लक्षणा भी कहते हैं, अजहद लक्षणा को उपादान लक्षणा भी कहते हैं और जहद अल जहद लक्षणा को जहद लक्षणा को भाग लक्षणा भी कहते हैं। इनके ही नाम है। तो भाग लक्षणा से तात्पर्य है जहद अजहद लक्षणा। स्वामी जी को ओम नमो नारायण। तो लक्षणा अब प्रथम जो आता है जहद लक्षणा, जहद लक्षणा। इसका स्पष्टीकरण इस तरीके से है जैसे एक वाक्य आता है गंगायाम घोषः, या वाक्य पूरा कर दें तो गंगायाम घोषः प्रतिवसते। गंगा पर
गांव है। तो अब गंगा पर गांव है, अभिधा से सीधा अर्थ हुआ कि गंगा की धारा के ऊपर गांव है, या गंगा में गांव है, तो क्या धारा में जल के ऊपर गांव है? असंभव। जल के ऊपर या जल में गांव नहीं हो सकता। तो यहां पर गंगायाम पद जो है, ये पद जो अर्थ देता है वो ये अर्थ देता है, गंगायाम गंगा में या गंगा पर नहीं। ये शब्द या ये पद अर्थ देता है गंगा तटे। गंगा के किनारे गांव है। गंगा पर गांव या गंगा में गांव न होकर के गंगा के तट पर गांव है। तट शब्द यहां नहीं आया, पर यह गंगायाम पद ही इंगित करता है कि गंगायाम न होकर के यहां पर गंगा तटे अर्थ देगा। इसी को अगर परिभाषा दें तो कहा गया है वाच्यार्थम अशेषतः परित्यज्य। गंगायाम जो पद है उसका वाच्यार्थ जो सीधा अर्थ है गंगा में या गंगा पर, अशेषता परित्यज्य, इसको छोड़ करके तत्संबंधिनी अर्थांतरे वृत्ति, उससे संबंधित जो उपयुक्त स्थिति है, अर्थांतरे वृत्ति जो होना चाहिए गंगायाम के स्थान पर गंगा तटे, इसके कारण इस लक्षणा को जहर लक्षणा कहते हैं। ये जहर लक्षणा कही जाती है, जहां पर वाच्यार्थ को अशेषता परित्यज्य छोड़ करके उससे संबंधित दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं लक्षणा से, तो वो जहद लक्षणा होती है। ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरी लक्षणा बताई है अजहल लक्षणा, इसमें अर्थांतरे वृत्ति ही है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लक्षणा है तो लगभग तीनों एक जैसी मिलती होंगी, पर सीमांकन कहां होता है? इसमें है तत्संबंधिनी अर्थांतरे वृत्ति ही। अर्थांतर किया गया है, गंगायाम के स्थान पर गंगा तटे हुआ है, गंगा भी वही है, घोष भी वही है। और अजहल लक्षणा में वाच्यार्थम परित्यागेन, इतना तो वही है कि वाच्यार्थ को परित्याग करके तत्संबंधी निवृत्ति ही, वहां था तत्संबंधी अर्थांतरे वृत्ति ही, उससे संबंधित अर्थांतर किया गया था, और यहां तत्संबंधी निवृत्ति ही, उससे संबंधी ही वृत्ति ली जाती है, तब अजहर लक्षणा होती है।
उदाहरण यहाँ पर भी देते हैं, यथा जैसे शोणो धावति, शोणो लाल, लाल रंग, रंग के लिए प्रयोग हुआ, ये गुण है। धावत दौड़ता है, वाक्य कह रहा है कि लाल रंग दौड़ता है। क्या करेंगे? कोई गुण क्या दौड़ सकता है? लाल रंग क्या दौड़ सकता है? तो यहां पर तत्संबंधी निवृत्ति ही का प्रयोग करते हैं। लाल रंग का अश्वः धावति, शोणो अश्वः धावति, शोणः अश्वः धावति। लाल रंग का घोड़ा दौड़ता है। तो वहां पद पूरा परित्याग करके गंगा तटे स्वीकृत हुआ था। अर्थांतर वृत्ति, अर्थांतर हुआ था। यहां अर्थांतर नहीं हुआ है, तत्संबंधी वृत्ति ही शोण से उससे संबंधी वृत्ति ग्रहण की गई है, यानी अश्वः। शोण पद वैसा ही रहा, उससे संबंधित जो वृत्ति है, जो एक अन्य पद ग्रहण किया गया है यहाँ पर, अश्वः, शोणः स्वधावति। तो इस प्रकार की स्थिति में यह अजहल लक्षणा होती है। अब ऐसी स्थिति में शोणः अश्वा में विशेषण विशेष संबंध हो गया, वहां तो अर्थांतर हो गया था। गंगायाम घोषा में, गंगा तटे, गंगा में या गंगा पर के स्थान पर, गंगा तट पर अर्थांतर, अर्थांतरे वृत्ति, और यहाँ तत्संबंधी निवृत्ति ही, उससे संबंधित, उससे संबंध से वृत्ति हुई है। ये अजहल लक्षणा है। और इसी तरीके से जब तीसरी लक्षणा है जहद अजहद लक्षणा, इसमें कहा गया है वाच्यार्थैक देश परित्यागेन, जो वाच्यार्थ आ रहा है उसमें एक देश परित्यागेन, एक भाग का परित्याग करना है, एक देश वृत्ति ही, और एक देशीय वृत्ति को स्वीकार करना है, तब जहद अजहल लक्षणा होती है। इसी को भाग लक्षणा कहते हैं। कैसे? इसका उदाहरण है वही सोयम देवदत्तः सह अयम देवदत्तः। काल विशिष्टता का परित्याग करके तत्काल विशिष्ट सह और ये तत्काल विशिष्ट अयम, इसमें ये काल की जो विशिष्टता है इसका परित्याग किया जाता है, और जो एक भाग है वो देवदत्त ग्रहण किया जाता था। यही वहाँ था, यही यहाँ है। तो कुछ भाग छोड़कर और कुछ भाग लेकर के
जो लक्षणा से अर्थ निकाला जाता है वह जहद अजहल लक्षणा या भाग लक्षणा कही जाती है। संक्षेप में और समझने योग्य भाषा में इतना विवरण है। तो यहाँ पर जो उसने बताया था तत् और त्वम में, तो एक भाग छोड़ करके कौन सा सर्वज्ञत्व और सह और त्वम, तो सर्वज्ञत्व और ये पूर्व गुण छोड़ करके और इसका है त्वम का जो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और वो सर्वज्ञ है और वो शुद्ध चैतन्य है। तो ये स्थितियां जब छोड़ करके बाहरी जो हैं सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व आदि स्थितियां छोड़ दें, ये छोड़ दें और शेष जो चैतन्यत्व और चैतन्यत्व है इसको लेकर के जब बात करें तो तत्व और त्वम पद इनका वाच्यार्थ चैतन्यांश के आधार पर होता है, उस चैतन्य को लक्षित करके होता है। शुद्ध चैतन्य और विशिष्ट चैतन्य को लक्ष्य चैतन्य अंश को लक्ष्य करके होता है। तब तत्पद शुद्ध चैतन्य वाचक ब्रह्म और त्वम पद विशिष्ट चैतन्य वाचक जीव या उसको आत्मा कहें। अब जब वो सर्वज्ञता अल्पज्ञता सब हटा दिया तो यह त्वम पद का वाच्यार्थ है, कहना चाहिए अर्थ है। और यह असी जो अंत में दिखलाई पड़ता है पद, ये दोनों का ऐक्य सिद्ध करता है, दोनों एक ही हैं। यही इसी का समर्थन करते हुए बीच में मैं पढ़ देता हूं, जितना मैंने बताया है उसका तात्पर्य यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है वो आप इसको देखें, पढ़ें। तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्योत्पल पदार्थोत्पल द्रव्य से च शौक्ल पटाज भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष भाव संसर्ग स्यान्यतर विशिष्ट स्यान्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यर्थत्वांगीकारे प्रमाणांतर विरोधी भावा तद्वाक्यार्था संगच्छन्ते। यहाँ इन्होंने एक उदाहरण दिया है, नीलम उत्पलम, नीला कमल। कहा इस तरीके से ये अलग अलग उन्होंने जहल लक्षणा अजहल लक्षणा के अलग अलग बताए हैं। कहा इस प्रकार से तत् और त्वम पद में ये जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा लागू नहीं होती, इससे अर्थ नहीं मिल सकता। तब तीसरी लक्षणा से जहद अजहल लक्षणा से या भाग लक्षणा से ही उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये उदाहरण जो दिए हैं वो केवल इतने के लिए दिए हैं कि जहद लक्षणा यहाँ पर अर्थ स्पष्ट नहीं करती, अजहल लक्षणा भी यहाँ पर अर्थ स्पष्ट नहीं करती है। अगर अर्थ स्पष्ट करती है तो जहद अजहल लक्षणा, जिसको भाग लक्षणा कहते हैं, वही तत् और त्वम पदों का अर्थ स्पष्ट करती है। और इस विषय में पंचदशी का विद्यानंद स्वामी जी का एक श्लोक दिया है, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः
अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः। यहां पर जो महावाक्य है तत्त्वमसि, इसमें तत् और त्वम पद संसर्ग से भी तत्त्वम एक साथ हैं, फिर उससे भी अर्थ नहीं स्पष्ट कर पाते, और अलग अलग विशिष्ट उससे भी स्पष्ट नहीं होता, और जो वाक्यार्थ करें वो भी स्पष्ट नहीं कर पाता। तब क्यों नहीं स्पष्ट कर पाता? क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य है अखंडैक रसत्वेन, उस अखंड एक रस ब्रह्म को बतलाने के लिए यह वाक्य प्रयुक्त हुआ है, ये दोनों पद प्रयुक्त हुए हैं। इस कारण से वाच्यार्थ जो अभिधा से प्राप्त होने वाले हैं ये इष्ट नहीं हो सकते, ये अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अखंड एक रस जो कहा गया है उसका बोध कराने के लिए, अखंड मैंने आपको बताया था, अखंड क्या है? जिसमें कोई भेद न हो, स्वगत भेद, सजाति भेद, विजाति भेद न हो, वो परिपूर्णतम ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य, एक रस जो सदैव एक जैसा रहता है, उसका बोध कराने के लिए ये महावाक्य है। तो इसमें ये वाच्यार्थ नहीं स्पष्ट कर पा रहा, इस कारण से लक्षणा ग्रहण की गई है। और अत्र गंगायाम घोषा प्रतिवसति, यह जहाज लक्षणा का उदाहरण भी यह भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तत्त्वम, वहाँ गंगायाम घोषा, गंगायाम पद को निवृत्त करके अर्थांतर वृत्ति करने पर भी गंगा तटे कर सकते हैं, पर यहाँ तत् और त्वम में से एक में भी अर्थांतर नहीं हो सकता। ये दोनों पद एक विशिष्ट के लिए हैं। तो यहां पर जहल लक्षणा नहीं हो सकती। अत्र गंगायाम घोषा प्रतिबसती वाक्य वध जहल लक्षणा पे न संगच्छते, ये नहीं लग सकती। और इसी प्रकार से यहाँ पर अजहल लक्षणा भी नहीं लग सकती। तत् और त्वम में ये कोई विशेष या विशेषण थोड़े ही हैं जहां पर हम दूसरे अन्य शब्दों को डालें। विशेषण होते तो हम अन्य डालते। अजहल लक्षणा के जो लक्षण है उसके आधार पर संबंधित वृत्ति, उससे संबंधित वृत्ति को हम स्वीकार करते। यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इस कारण से ये भी नहीं हो रहा। और तब जहल अजहल लक्षणा के अनुसार तस्माद् यथा सोयम देवदत्त
इति वाक्यवद अर्थो वा तत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे विरोधाद विरुद्ध तत्काल विशिष्टत्वांश परित्यज्य अविरुद्धम देवदत्तांश मात्रम लक्षयति तथा तत्त्वमसि इति वाक्यम तदर्थो वा परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्येक एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे विरोधाद विरुद्ध परोक्षत्वादि विशिष्टत्वांशम परित्यज्य अविरुद्धम अखंड चैतन्य मात्रम लक्षयति इति। तो यहाँ पर जहद अजहर लक्षणा के प्रकार से जो उदाहरण सोयम देवदत्ता का दिया गया था, सह अयम देवदत्ता, तो इनमें से जो एक दूसरे के विरोधी भाव हैं उनका परित्याग करके जो एक जैसे भाव हैं उनका ग्रहण कर लिया जाए, तब जहद अजहर लक्षणा होती है, उसको यहाँ स्वीकार जब करेंगे तब तत्पद किस लिए है? वो परोक्ष शुद्ध चैतन्य यहाँ पर जो किया गया है परोक्षत्वात् अपरोक्षत्वात्, परोक्ष है वो शुद्ध चैतन्य सर्वज्ञ, और विशिष्ट चैतन्य ये अपरोक्ष है, और अल्पज्ञ आदि जो गुण हैं। तो यहाँ पर वो सर्वज्ञत्व आदि और परोक्ष आदि गुण को इनको छोड़ करके और इसमें अपरोक्ष और अल्पज्ञत्व छोड़ करके जो शेष बचता है चैतन्यांश, उसका अर्थ लिया गया है त्वम पद से। वह अल्पज्ञत्व और अपरोक्षत्व छोड़ करके जो चैतन्यांश है, और वहाँ परोक्षत्व और सर्वज्ञत्व आदि छोड़ करके जो चैतन्यांश है वो तत्पद से कहा गया है, और यहाँ त्वम पद से ये पद कहा गया है। तो दोनों का ऐक्य सिद्ध करने के लिए ये महावाक्य प्रयोग होता है, तत् त्वम असि। तुम वही शुद्ध बुद्ध, वही शुद्ध या वही चैतन्य हो, जो ब्रह्म है वही तुम हो। ये महावाक्य का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जहद अजहर लक्षणा से चैतन्य मात्र ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि तत्त्वमसि वाक्य में तत् और त्वम, इन दो पदों के अर्थ के लिए जहद अजहर लक्षणा का प्रयोग हुआ है, जिसको भाग लक्षणा भी कहते हैं। इसमें कुछ भाग का ग्रहण करके और कुछ भाग त्याग करके जो अर्थ मिलता है पदों का, वो ग्रहण किया जाता है। तो सर्वज्ञत्व और परोक्षत्व को शुद्ध परब्रह्म, शुद्ध चैतन्य परब्रह्म के साथ में जो ये विशेषण लगे हैं, इनको वहाँ त्याग करके, और जो जीव स्थिति में कहा गया है, आत्म स्थिति में कहा गया है अल्पज्ञत्व और अपरोक्षत्व, तो अपरोक्षत्व और अल्पज्ञत्व इसका छोड़ करके, और उसका परोक्षत्व और सर्वज्ञत्व आदि छोड़ करके जो चैतन्य अंश है
वह इन तत्व और त्वम पदार्थों पदों के अर्थ हैं। और वही यहाँ पर चैतन्य अंश ही ग्रहण किया गया है, जिसके आधार पर उपदेश वाक्य है तत् त्वम असि। तो इस तरीके से इस महावाक्य के अर्थ के लिए इतनी मेहनत की गई। पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कम कहना चाहिए कि जानकार लोगों को एक लाइन में समझ में आ जाता है। बहुत पढ़ा लिखा बहुत तर्क लगाता है, इस कारण से उसको इस प्रकार से समझाना पड़ता है। इसी महावाक्य का पंचदशी में विद्यारायण स्वामी जी ने जो अर्थ लिखा है, उन्होंने तो थोड़े में लिख दिया है। एकम एव अद्वितीयम सन्नाम रूप विवर्जितम। एकम एव अद्वितीयम, कल मैंने आपको इसका बताया था। कि एक शब्द जो है वो बतलाता है कि इसका दूसरा नहीं है। देखो तीनों शब्द एक जैसे ही हैं। एव कहता है एक ही, तो ऐसी स्थिति में, और तीसरा कहता है अद्वितीय। तीनों शब्द एक पर एक ही जोड़ डालने वाले हैं। एक का अर्थ है संपूर्ण व्याप्त, और एक ही का अर्थ है उसके समान दूसरा नहीं। मैंने आप कहा था इसमें भेद तीन प्रकार के हैं, उन्हीं तीनों को ये प्रकट करता है। एक कहलाता है स्वगत भेद। स्वगत भेद का अर्थ होता है जैसे आपका ये शरीर है, शरीर एक ही है पर इसमें भी भेद हैं। हाथ पैर आँख कान नाक भिन्न भिन्न है, बनावट भिन्न है, कार्य भिन्न है। ये स्वगत भेद कहलाता है। जैसे वृक्ष में लें तो उसका तना है, उसकी डालें हैं, उसकी पत्ती है, उसके फूल हैं, उसके फल हैं। ये स्वगत भेद है, एक ही में सब भेद। और एक कहलाता है सजातीय भेद। सजातीय यहां पर अचैतन्य और सचैतन्य का किया गया है। वेदांत में जो चैतन्य युक्त हैं और अचैतन्य जो चैतन्य से रहित हैं, जड़ पहले उसको, तो यह भी उस ब्रह्म के अंदर कोई भेद नहीं है। ये सजातीय भेद। और विजातीय भेद जैसे उसमें कहा था वृक्ष और शिला, ये विजातीय भेद है। सजातीय में वृक्ष और वृक्ष का, जैसे आम और नीम, ऐसे समझ लें आप। और विजातीय में वृक्ष और शिला, ये विजातीय। तो उस परमात्मा के अंतर्गत ये कोई भेद नहीं है। वो एक रस है, अखंड एक रस, यही कहा है। अखंड का मतलब ये कोई भेद नहीं है, और एक रस एक जैसा है। मैंने कल आपको याद दिलाया था विष्णु पुराण में कृष्ण और बलराम के अवतार के प्रसंग में ये आया था कि भगवान विष्णु ने अपने दो श्वेत और श्याम बालों को पृथ्वी पर भेज दिया। उनसे ही इनके अवतार हुए। एक श्याम वर्ण का कृष्ण हुए और श्वेत वर्ण का बलराम हुए। यह भी वही प्रदर्शित करता है कि ब्रह्म का कोई भी भाग पूर्ण होता है।
जो एक रोम कार्य करेगा, जो एक नाखून कार्य करेगा, वही संपूर्ण ब्रह्म कार्य करेगा। उसमें सब में संपूर्णता है। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद का जो शांति पाठ है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यही कहता है कि वो पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि ये उसी में है। और पूर्ण से पूर्ण ही विकसित होता है, निकलता है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, और फिर पूर्णस्य पूर्णमेवादाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से जो पूर्ण अगर निकाल भी लेंगे तब भी वहां पर पूर्ण बचता है। यही उस शुद्ध चेतन ब्रह्म की विशेषता है। तो इस प्रकार से यहां पर आया है, एकम एव द्वितीयम सद नाम रूप विवर्जितम। ये उपाधि रहित है, वो नाम रूप से रहित। उपाधि सहित जहां से होता है वहीं से ईश्वर सांवर्जित, वो ईश्वर हो जाता है। और उपाधि रहित अनुपहितम तो शुद्ध चैतन्यम, वो ब्रह्म की स्थिति में होता है। सृष्टि पुराधुनाप्यस्य तादृक् त्वं तदितीर्यते। तो वो जो पहले वाला है वो तत् रूप से आता है, और जो सृष्टि पुरा अधुनाप्यस्य, जो इस स्थिति में सृष्टि के बाद में आता है, वो त्वं पदार्थ से वाच्य है। श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतम वस्तुअत्र त्वं पदेरितम। त्वं पद जो कहा गया है वो इंद्रिय स्थूल सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके जो त्वं बचता है उसके लिए त्वं पद है। अब वो नाम रूप विवर्जितम अनुपाधि अनुपहित जो है वो, उसके लिए तत् पदार्थ पद का प्रयोग किया गया है। एकता ग्राह्यते असीति, असी शब्द पद जो है वो एकता प्रदर्शित करने के लिए है। तद ऐक्यम अनुभूयताम, उसकी एकता का अनुभव करो। इसलिए ये उपदेश वाक्य है। तो यहां तक इसका विवरण हुआ कि गुरु जब अध्यारोपापवाद न्यायेन एनम उपदिशति, सब परम कानून किया, बहुत दयालु होकर के, करुणा करके शिष्य को ये उपदेश करता है। यहां पर इसकी विशेषता ये है, प्रथम उपदेश वाक्य है कि इसके उपदेश से गुरु उस मार्ग पर डालता है जहां पर वो परिचय देता है कि तत्पद वो भी चैतन्य है और त्वं पद वो भी चैतन्य है। इसको बताने के लिए पहले अध्यारोप बताया कि ब्रह्म के ऊपर जो आरोपण किए गए उससे सृष्टि जो हुई, कैसे हुई? स एक एको हम बहुत श्याम प्रजा, ये मैं बहुत से रूप वाला हो जाऊं और बहुत हो जाऊं। वहां से जैसे ही स एक क्षत उसने विचार किया, उसकी शक्ति ने कार्य प्रारंभ कर दिया। अब यहां पर जब उसने स्वीकृत की स्वयं की माया, तब माया बिंबम वशीकृत थे, उसको वश करके, क्योंकि वो तो उसकी ही माया है शुद्ध चैतन्य की, वो जब कार्य प्रारंभ करती वहां विचार हुआ। ऐक्षत में कहा था दर्शन, विचार भी आता है, आज्ञा भी आती है, देखना भी आता है। तो उस कारण से उसने जब उसको स्वीकार किया तब वो ईश्वरता, वो ईश्वर हो गया। और सृष्टि जब आगे होती है तो कहा कि तमोपहित, जो उसमें माया के जो गुण हैं तीनों, उसमें तमो प्रधान, और यहीं पर थोड़ा सा चित्त प्रतिबिंब का आता है। वो उसका जो प्रतिबिंब उस माया में होता है
वो चित्त प्रतिबिंब कहा जाता है। ये चित्त प्रतिबिंब और मायोपहित जो ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य जो ईश्वर कहा जाता है, ये दोनों एक हैं वहां पर जो सृष्टि प्रारंभ होती है वह उस चित्त प्रतिबिंब के आधार पर होती है, जिसके कारण वो माया, वो प्रकृति चैतन्य इव भवति, जड़ होते हुए भी चैतन्य इव भवति। और वो जो गुण है, त्रिगुण साम्यावस्था की प्रकृति है, वो मैंने कहा कि गुण स्वरूपा है, उसके गुण नहीं है, वो स्वयं गुणों का ही स्वरूप है साम्यावस्था में, तीनों के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जैसे हमने कहा कि शुद्ध ब्रह्म वो ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, सत्य है, चित्त है और आनंद है, ये उसका स्वरूप है, ये उसके गुण नहीं है, गुण तो वो निर्गुण है। तो उसी तरीके से यहां पर जो चित्त प्रतिबिंब होता है इसमें, उसको लेकर के ही जब सृष्टि होती है तो यह अनेकता होती है, जीव तक सृष्टि होकर के आती है, तो वो उसके कारण से इतनी अनेकता दिखलाई पड़ती है। वास्तव में शुद्ध चैतन्यांश तो वही है। इसी को बताते हैं अध्यारोप, कि जो नहीं है माया वो दिखला रही है। यह उस ब्रह्म पर रस्सी में सर्प की भांति आरोपित किया गया है, हमारे आंखों पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी के कारण ईश्वस्य माया गुण खानी, ईश्वर के वश में माया है, और ये क्योंकि प्रतिबिंबित अंदर वाला है तो ये माया वश है, माया वश जीव, इसी कारण इसमें अभिमान है। और ये अभिमान अज्ञान से आता है। यहां से सृष्टि, अज्ञान से ही सृष्टि प्रारंभ हुई थी, और वो अध्यारोप पहले दिखाया स्थूल प्रपंच तक, और फिर उसको अपवाद करके बताया। ये बताने का उद्देश्य वही है कि शुद्ध चेतन तत्व वही है जो पूर्ण ब्रह्म था, वही तुम्हारे अंदर है। तो जीव के अंदर जो शुद्ध चेतन तत्व है वो त्वम पदार्थ का वाच्य है, त्वम पद का वाच्य है, और उधर जो तत्पद जो है वो पूर्ण ब्रह्म का चैतन्य है, उसको बतला रहा है। तो तत्, त्वम और असि एकता का प्रतीक है। बस इतना ही बात इसमें बतलानी थी। तो जब ये शिष्य के समझ में आ जाएगा तब अगला पद प्रारंभ होता है, और अगली अथ अधुना हम ब्रह्मास्मि तनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। सदानंद योगेंद्र जी कहते हैं कि अब हम, यहाँ अर्थ शब्द पुनः आया है, आपको याद होगा तत्वमसि वाक्य का प्रारंभ किया था, वहां भी अर्थ कहा था। अर्थ शब्द का प्रारंभ भी अर्थ होता है, और अर्थ शब्द का अर्थ ये भी होता है कि अब इतना वर्णन कर चुके, अब हम आगे क्या कहेंगे। अर्थ शब्द का टीकाकार ने अर्थ लिखा है, मंगलानंतरा रंभ प्रश्न कार्षणे स्वथो अथ। इसके अनुसार मंगलवाची शब्द है अर्थ शब्द, या ओम शब्द मैंने बताया था, ब्रह्मा जी के हृदय से, वो गले से, कंठ से प्रथम निकले थे, ये मंगलवाची शब्द हैं। इसीलिए ब्रह्म सूत्र का जो प्रारंभ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थ प्रयोग हुआ है। तो इसका मंगलकारी भी है, अनंतर यानी अब, ये बता चुके। इसके बाद में प्रारंभ करने के अर्थ में भी होता है, प्रश्न जब करता है कोई तो वहां भी अर्थ का प्रयोग हो सकता है, और कार्य ने संपूर्णता के लिए भी ये प्रयोग होता है। ये 5 अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो यहां पर जो अर्थ शब्द आया है वो अनंतर के लिए आया है, कि तत्वमसि का बतला चुके। अब इसके बाद में ये आता है अथाधुना हम ब्रह्मास्मि तनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते, कि अब हम आगे अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का के अर्थ का
वर्णन करते हैं। अब इसके प्रसंग में आगे योगेंद्र जी लिखते हैं, सदानंद जी, एवं आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सरम। तत्वमसि वाक्य के स्पष्टीकरण के अर्थ में कहते हैं योगेंद्र जी कि अध्यारोप का अपवाद इस प्रकार से शिष्य को करवा के या करके इसके बाद में तत्त्वम पदार्थो शोधयित्वा, तत्व और त्वम पदार्थ पदों के अर्थों का अनुसंधान करके, स्पष्ट करके, वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते, अखंडार उस अखंड के अर्थ का अवबोधन करा करके, ज्ञान करा कर, अखंड बताया नहीं हुए ब्रह्म के, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का ज्ञान करवा करके अधिकारिणों, जो अधिकारी बन गया है ऐसा शिष्य, उसके लिए अभी अगला उपदेश होता है क्या कि अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंता द्वयम ब्रह्म अस्मि इति अखंडाकाराकारता चित्त वृत्ति रुदेति। इस तत् और त्वम भाव उसका पदों का परिशोधन करके, अनुसंधान करके, समझा करके, स्पष्ट करके, इस स्थिति पर गुरु शिष्य को खड़ा करता है जहां पर अब अनुभव कराना है कि जो तुम्हारे अंतर्गत चैतन्यांश है वो कैसा है, ये गुण है उसके। नित्य शुद्ध, एक एक पद समझे आप, नित्य क्या है? नित्य पद ये है जो कालाबाधित है, जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता, था है रहेगा, जिस पर काल का प्रभाव नहीं, वो नित्य है। शुद्ध, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसके अंतर्गत कोई विकार नहीं है। विकार जो आपको बताए, राग द्वेष और ये सुख दुख, ये सब विकारें हैं। अविद्या जनित जितने भी हैं, अज्ञान जनित जितने, सब दोष हैं, ये कुछ नहीं है उसमें, वो है शुद्ध। फिर आया बुद्ध। बुद्ध का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान से युक्त या ज्ञान स्वरूप। स्व प्रकाश बोध, जैसे कहते हैं श्रीमद् भागवत में प्रथम में आया है स्वराट, अपने प्रकाश से उद्दीपित प्रकाश ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप ही है। और मुक्त स्पष्ट है, वो तो कोई बंधन नहीं है। ऐसा भी बंधन नहीं है, उपाधि युक्त भी नहीं है, ये भी बंधन नहीं है। जिसको उपाधि पकड़ा दी गई वो भी बंधन में हो गया। जैसे छोटे कथावाचक थे वो भागवताचार्य हो गए, बड़ी उपाधि हो गई तो और ज्यादा बंधन हो गया, है कि नहीं? इस प्रकार से कहते हैं उपाधि भी बंधन है तो सर्वोपाधि मुक्त है। और सत्य, सत्य वही दे रहा है, अनश्वर स्वभाव, नश्वर नहीं, लगभग नित्य और सत्य एक जैसे मालूम पड़ते हैं।
और इसके बाद में कहते हैं सत्य स्वभाव परमानंद, परम आनंद। परम आनंद का मतलब अतिशय आनंद, आनंद और वो भी अतिशय आनंद। वैसे आनंदमय कोश आपको बताया था जीव की भी होती है, सुषुप्ति अवस्था के, जहां आनंदमय ही है, मैं प्रत्यय प्रयुक्त होता है प्रचुरता के लिए, तो वो आनंदमय है वहां पर। लेकिन फिर भी यहां पर परमानंद, जिससे बढ़ के और फिर कुछ है नहीं। और परमानंद अनंत, अनंत का अर्थ हो गया फिर वो तीनों चीजों से कहीं बाधित नहीं है, देश काल और वस्तु, तीनों स्थितियों से बाधित नहीं है, इनसे सबसे परे, सबको आच्छादित करके है, वो अनंत है। ये परिच्छिन्न नहीं है, कहीं बंधा नहीं, देश काल परिस्थिति में बंधा नहीं है, अपरिच्छिन्न है, विस्तृत। ब्रह्म शब्द ही बताया था, बड़े धातु से है विस्तार के, उसमें इससे बड़ा फिर कोई है नहीं। और अद्वयम, अद्वय पद से अनेकता का निषेध कर दिया गया है। कहा ये ऐसा जो है ब्रह्म अस्मि इति, ऐसा ब्रह्म अहम मैं ही हूं इति अखंडाकार, अखंडाकाराकारिता, ये अखंडाकार वृत्ति मतलब जो सर्वदा वृत्ति बनी रहे, इस प्रकार की चित्तवृत्ति उत्पन्न करने के लिए गुरु शिष्य को आगे प्रेरित करता है इस उपदेश के द्वारा। आत्मानुभव यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु उस मार्ग पर शिष्य को बढ़ाता है जहां शिष्य स्वयं इस स्थिति का अनुभव कर सके। और यहां पर लिखा है अधिकारिणों। देखें आप, प्रारंभ में भी अधिकारी पद आया था कि शिष्य के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, कई बताए थे। शांत दांत तितिक्षु, समाधि सत्व संपत्ति युक्त, और विभिन्न योगेंद्र जी ने लक्षण गिनाए थे। ये सब हो तब गुरु के पास जाए और तब उनसे प्रश्न करे, तब गुरु इस प्रकार से उपदेश करे। और फिर यहां पर आकर के एक परीक्षा और है, तब यहां भी लिखा है अधिकारिणा, अधिकारी बने। यहां पर अब अधिकारी कौन बन गया, जब तत्त्वमसि की सिद्धि हो जाए, वो अधिकारी है। यहां पर फिर अगली वृत्ति का अहम ब्रह्म अस्मि। तो तत् और त्वम पदार्थों का शोधन करके, पदों के अर्थों का शोधन करके, जान करके, ज्ञान पूर्ण होकर के, तब इस वृत्ति में फिर गुरु ले जाता है जहां पर वो स्वयं अनुभव करे कि हाँ, यह कहना चाहिए ये प्रैक्टिकल है, वो उपदेश है और ये अनुभव है, स्वयं करके देखो। तो यहां इस स्थिति में वो अनुभव होता है। सातु चित प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयी कृत्य तद्गता ज्ञानमेव बाधते। यहां जब ये अनुभव के लिए बढ़ता है आगे, तब उसे अनुभव ये होता है
इसमें बीच में जो बांधने वाली है वो माया रूपी जो अज्ञान वृत्ति है वही बांधती है, नहीं तो कोई अंतर नहीं था। सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती, चित्त प्रतिबिंब सहिता सती, यही माया सायक्षत जब होता है तो वो जो चेतन तत्व का, मैंने उस दिन बताया था आपको कि माया रूपी दर्पण है, इसमें उस चेतन तत्व का जो प्रतिबिंब बनता है उसको लेकर के यह माया कार्य प्रारंभ हो जाता है, और उसी के कारण माया का वो अज्ञान, वो तमोगुण वाला भी अज्ञान इसमें आता है। अज्ञान वहां से प्रारंभ होता है, अज्ञान से ही ये सब सृष्टि होती है। तो सात चित्त प्रतिबिंब सहिता सती, वो जो माया है वो चित्त प्रतिबिंब के साथ प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम, प्रत्यक यानी वो सूक्ष्म तो है, अंतर तो है, अभिन्नम अज्ञातम जो अभिन्न है, भिन्न नहीं था चैतन्य से, वो अज्ञातम परम ब्रह्म विषयी कृत्य, उस अज्ञात ब्रह्म को विषय रूप में उपस्थित कर देती है यहां सामने पर, जो विषय नहीं है। क्यों विषय नहीं है? वही हम है, वही वो है, तो कौन किसका विषय है? तो जो ये प्रत्यक्ष है, जो ये आत्मा स्वरूप में है हमारे, यही प्रत्येक आत्मा कही जाती है, आंतरिक आत्मा सूक्ष्म, उससे अभिन्नता नहीं थी पर यह दिखला देती है, और यही अज्ञान के कारण यही इसमें बाधक है। तदा पट कारण तंतुदाहे पट दाह वद अखिल कारणे अज्ञाने बाधते सति तत्कार्यस्याखिलस्य बाधित्वात् तद अंतर्भूता अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। तो जैसे कपड़ा है, कपड़ा अगर जला दिया जाए तो उसको बनाने वाले, उसका कारण जो तंतु हैं, धागे हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह जो अज्ञान रूपी तंत्र लेकर के संपूर्ण प्रपंच तैयार हुआ है, इस प्रपंच का अगर लय कर दिया जाए इसी में क्रमशः, तो वो अंत स्थिति में लय होते हुए वो अज्ञान भी समाप्त हो जाता है। अज्ञान ज्ञान में ही लय हो जाता है। कल आपको लय की स्थिति बता चुके हैं। तो ये जब वहां लय हो जाता है तो अब फिर देखने की स्थिति कहां रह जाती है? खोजी रवि की दीप कर लीने, क्या फिर दीपक लेकर के सूर्य को खोज करनी पड़ती है? वो स्वयं प्रकाश है। तो ये जब हो जाता है तभी ये अनुभव होता है अपने चित्त की वृत्ति का, अखंडाकारिता का, कि मैं भी वही अखंड हूं। तो वो जो है चित्त वृत्ति अपिबाधिता भवति, जो प्रथम की चित्त वृत्ति थी वो भी बाधित हो जाती है कि मैं अल्पज्ञ हूं, मैं छोटा हूं, मैं ऐसा हूं। ये सब दोष समाप्त होकर के वो अखंड आकारिता आ जाती है, शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है। इस प्रकार से यहां पर तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि यथा दीप प्रभादित्य प्रभाव भाषणा समर्था सती तय अभिभूता
तम अभिभूता, मिसप्रिंट बहुत है, सती तम अभिभूता भवति तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्येक भिन्न पर ब्रह्मोभासना न रहता भाषणा न अर्हतया तेना विभूतम सत सोपाधिभूत खंड अखंड चित्त कृतेर बाधित्वाद दर्पणा भावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्ववत् प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति। तो अब जब स्थिति ये बनती है अखंडाकारता की, तो वो जहां तक पहुंचता है लय करते हुए, तो जब उस स्थिति में माया रूपी दर्पण के अंतर्गत चित्त ब्रह्म प्रतिबिंब तक पहुंचता है, इसी को इन्होंने दीपक कहा है। और वो इस प्रतिबिंब बनाने वाला जिसका प्रतिबिंब ये है वो सूर्य है, उसके कारण ही ये प्रतिबिंब भी चैतन्य है। तो वो जो अज्ञान से आवृत है वो दर्पण, वही जब समाप्त हो जाता है तो वो प्रतिबिंब भी उस मूल चैतन्यांश में समाहित हो जाता है, या वो सिर्फ एक मात्र एक ही शेष रह जाता है, वो है शुद्ध चैतन्य। मुख्य मात्रत्ववत् प्रत्यग अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति। वो जो अलग दिखाई पड़ रहा था चित्त प्रतिबिंब के रूप में, वो ब्रह्म मात्रम भवति। दर्पण समाप्त होने की स्थिति में अज्ञान द्वारा जो निर्मित है, वो शक्ति के द्वारा निर्मित, वो अलग होने की स्थिति में फिर वो बिल्कुल ब्रह्म मात्रम भवत, वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। जैसे श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है, वो स्थिति यहां पर बनती है, वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। एवं च सत्य मनसैव अनुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योरविरोधो वृत्ति व्याप्यत्वांगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्। एवं च सत्य, और जब ऐसा हो जाए, देखें आप, जब ऐसा हो जाए तब कहते हैं कि श्रुति कहती है मनसैवानुद्रष्टव्यम, उसको मन से देखना चाहिए, मन से ही वो द्रष्टव्य है। और इतना पहले कहकर के फिर श्रुति ये भी कहती है कि यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनोमतम। केन उपनिषद कह रही है कि जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, जिसके द्वारा ही मनन करने योग्य होता है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्य नेदम यदिदम उपासते, वही तो ब्रह्म है जिसकी प्रेरणा से मन भी मनन करने योग्य हो पाता है, ये कहा गया है। इत्यनयोः श्रुत्योर अविरोधो वृत्ति व्याप्यत्वांगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्। कहते हैं ऐसी श्रुतियों में जहां विरोध दिखाई पड़ता है, इस विरोध को समाप्त करने के लिए ही इनका कहना चाहिए फल व्याप्यत्व अप्रतिषेधा,
फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्। ये इसलिए है कि इनके द्वारा जो परिणाम उपलब्ध होना है, फल, उसका प्रतिषेध न हो जाए, उसमें कोई दोष आरोपित न हो जाए, इस कारण से ये दोनों विरोधी वाक्य स्वीकृत किए जाते हैं। क्योंकि कोई भी मनन तो मन से ही होता है, पर यथो वाचो निवर्तन से अप्राप्य मनसा सा, जहां से मन वाणी सब वापस हो जाते हैं, अप्राप्य, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मन और बुद्धि से वो अप्राप्य है। तो इनसे जो ध्वनित होता है, इनसे जो तात्पर्य निकलता है, वो ये नहीं निकलता कि कुछ नहीं है। अरे जब मन और इंद्रियों से नहीं मिलेगा तो इसका अर्थ कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके द्वारा अप्राप्य है, पर है उस फल के, उस फल को ग्रहण करना है और उस फल की ओर इशारा मात्र इस प्रकार से किया जाता है कि इनके द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, पर है। तदुक्तम, इसके विषय में कहा गया है कि फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृत भिर्निवारितम ब्रह्मण्य ज्ञाननाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति ही। ब्रह्म में जो अज्ञान की स्थिति जो स्वीकृत हुई है, जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई है, ब्रह्म भी ईश्वरतां व्रजेत, ईश्वर इस स्थिति में जो आया है, तो कहते हैं उस अज्ञान रूपी वृत्ति का नाश करने के लिए ये बातें सब कही गई हैं। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, जो ब्रह्म में अज्ञान आरोपित किया है, उस अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, ऐसी वृत्ति जो व्याप्त करानी है, अपेक्षिता जो अपेक्षित है, कैसी है? स्वयं प्रकाश मानत्वात् आभासा न उपयुज्यते। जहां स्वयं प्रकाश सूर्य उपलब्ध है तो उसके आभास के, उसके प्रतिबिंब की क्या आवश्यकता है? उस आभास का निराकरण करने के लिए ये स्थिति बताई गई है। आगे स्वयं प्रकाश मानत्वाद नाभास उपयुज्य थे, वही बात कह दी यहां पर। जब वो स्वयं प्रकाशमान है तो आभास की क्या आवश्यकता है, प्रतिबिंब की क्या आवश्यकता है? कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाधि निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नरे जलम कतक रेणुवत। जैसे अज्ञान कलुषम जीवम, अज्ञान की कलुषता के कारण ही ये जीव हुआ है, और ज्ञानाभ्यासादि निर्मलम, ज्ञान के अभ्यास से ये निर्मल होता है। कैसे? उदाहरण देते हैं, कृत्वा ज्ञानम स्वयं, कैसे होता है? स्वयं ज्ञान उत्पन्न करके या स्वयं ज्ञान प्राप्त करके। नरये जलम कतक रेणुवत, जैसे नरये जल में नरये जलम,
आपो नारायण प्रोक्ता है। हम फिर यहाँ पर वही लगता है कुछ, अब इसमें यहाँ पर उन्होंने टीका भी नहीं दी। तो वो गंदा पानी, तात्पर्य ये है कतक रेणुवत, कतक कहते फटकरी को भैया, गंदा जल जब होता है उसमें फिटकरी का वो डालो तो वो उसको साफ कर देता है और स्वच्छ निर्मल जल उपलब्ध कर देता है। तो वो ज्ञान जो है वो जैसे गंदे पानी को वो कतक रेणु या फिटकरी का जो दाना है वो स्वच्छ कर देता है, इसी प्रकार से ये ज्ञान अस्वच्छ रूपी मल को बिठाल देता है, समाप्त कर देता है और स्वच्छ ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जड़ पदार्थाकाराकारित चित्रवृत्तेर विशेषोस्ति। क्योंकि जब तक ये वृत्ति में सूक्ष्म कारण और स्थूल वाले वृत्तियां बनी रहेंगी तब तक वो वृत्ति उस ज्ञान रूप वाली वृत्ति चित्त की नहीं हो सकती। अज्ञान से प्रभावित जब तक ये रहेगी तब तक वो वैसी नहीं हो सकती। तो ये अज्ञान प्रभावित जो वृत्ति है वो बिल्कुल अलग है। कैसे? तथापि अयम घट इति घटाकाराकारिता चित्तवृत्तिरज्ञातम घटम विषयीकृत्य तद्गता ज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत चिदाभासेन जड़ घटमपि भासयति। जब तक ये वृत्ति बनी रहती है मिट्टी में कि ये घड़ा है, तब तक वो घड़ा भाषित होता रहता है, कहीं न कहीं दिखलाई पड़ता रहता है। और वो कहते हैं कि जब तक वो ये घड़ा है, इस प्रकार का जो अज्ञान है, अज्ञात घट विषयक, घट के आकार से आकारित चित्त वृत्ति का उदय होने पर घटगत अज्ञान विनाश के पश्चात अपने में स्थित चिदाभास के द्वारा वो जड़ घड़ा को भी प्रकाशित करती है। तो वो प्रतिबिंब के द्वारा ही ऐसी स्थिति बनती है। बुद्धि तस्थ चिदाभासौ द्वावेतौ व्यापनुतो घटम। बुद्धि और उसमें जो चिदाभास यानी वो प्रतिबिंब रूपी जो आभास बैठा हुआ है, ये दोनों घड़े में, घड़े को व्याप्त करके यानी घड़े को देख करके वो वृत्ति उनके अंदर होती है। और फिर जब बुद्धि विकसित होकर के उसमें अज्ञान दूर होता है, क्योंकि उस वृत्ति में अज्ञान भी सम्मिलित है। जब सृष्टि प्रारंभ हुई है तो अज्ञान से आगे आकर के ही भी बुद्धि आई है। बुद्धि अगला प्रोडक्ट है, उत्पादन अगला है। इस कारण से जब अज्ञान के द्वारा ऐसी बुद्धि का निराकरण होता है तब उस प्रतिबिंब चिदाभास के द्वारा भी, जो प्रतिबिंब है इसमें, उसके द्वारा भी घड़ा अभिव्यक्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रपंच तब भी बना रहता है पर वो प्रभाव नहीं डालता। एवं भूत स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान स्यापेक्षितत्वात्
तेपि प्रदर्शन्ते। इसी कारण से ये पीछे कारण दिया है कि बुद्ध में ज्ञान आने के बाद में भी वो चिदाभास रूपी जो प्रतिबिंब है शुद्ध चैतन्य का, वो घड़ा प्रकाशित करता रहता है, घड़े का ज्ञान देता रहता है। यानी स्थूल प्रपंच अभी भी दृष्टि से ओझल नहीं होता है। इस कारण से ये कहा गया है कि जब तक चैतन्य साक्षात्कार न हो जाए तब तक श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि ऐसे अनुष्ठान ये करना अपेक्षित है और करना चाहिए। ये तब तक के लिए साधन बताए गए हैं। इसी कारण से इनका भी विवरण आता है। आत्मावारे द्रष्टव्या, श्रोतव्या, मंतव्या, निधिध्यासितव्या, याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री जी से कहा है। उपदेश इसी मार्ग से चलता है। ये सब होने के बाद में भी जब तक साक्षात्कार न हो जाए कोई भी साधन छूटना नहीं है। नेम यह है प्रेम को, रसखान ने लिखा है, मुझे याद आ गया कि नेम यह है प्रेम को कि सबे नेम छुट जाएं, पै जो छाड़े जान के तहां प्रेम कछुनाए। ये यहां स्थिति बताई है। प्रेम वही है, ज्ञान वही है। ज्ञान से पराकाष्ठा प्रेम, या भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सबकी पराकाष्ठा यही है। प्रेम शुद्ध वही है जहां पर सब नियम छूट जाए। लेकिन कब? जब वो शुद्ध प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से ब्रह्म शुद्ध चैतन्य जब साक्षात्कार हो जाए तब ये स्वयं छूट जाते हैं। छोड़ना नहीं पड़ता। पै जो छाड़े जान के, जो छोड़ देता है जानबूझ करके, तहां प्रेम कछुनाए, फिर उसको साक्षात्कार नहीं हो सकता। फिर मुझे याद आ रहा है विवेक चूड़ामणि का इन्होंने लिखा है, जो भगवान शंकराचार्य ने अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरि। चाहे जितना बड़ा कामी व्यक्ति क्यों न हो, कामना के वशीभूत हो, उस स्थिति में हो, पर वृत्ति कुंठति मातरि, माता अगर आ जाए उस समय पर तो संपूर्ण वृत्ति समाप्त हो जाती है, कुंठित हो जाती है। तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते परमानंद मनीषिणा, ऐसे करके। उसी प्रकार से जैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो वो समस्त वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। गीता में भी आया है कि वृत्तियां पूर्ण तभी समाप्त होती हैं जब साक्षात्कार हो जाता है। तब तक क्या है? विषयों के निराहार से देना, जहां पर कहा गया है फिर भी वासनाएं बनी रहती हैं। इंद्रियों का, मन का वशीकरण कर लेने के बाद में भी ये विषयों की तरफ न भागे, फिर भी वासना बनी रहती है। और वो वासना तभी समाप्त होती है जब यह स्थिति हो जाती है।
तो तब तक ये संपूर्ण विधियों का पालन होना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठानादि ये सभी कार्य होने चाहिए। अब इसके बाद में इन्होंने फिर ये दिए हैं इनके श्रवण मनन निधिध्यासन क्या है। समय हो चुका है, मेरी समझ में कुछ अधिक ही हो गया है, इस कारण से मैं यहाँ पर इसको स्थगित करता हूँ। इससे आगे की बात, अब ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब क्या है, इनके विषय में हम कल के अंक में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इसमें मैं वाक्य नहीं पढ़ पाया हूँ, आशा करता हूँ आप पढ़ लेंगे। मैंने आपको उनका सारांश लेकर के थोड़ा सा आपको बता दिया है। धन्यवाद। नमो नमः।